बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम तक हम आपका चैप्टर नंबर 6 जो हाइपर सेंसिटिविटी था वही शुरू किया हुआ था। इंशाल्लाह उसी को अब आगे हम लेकर चलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी काफ़ी लंबा चैप्टर आपका है, डिजीज़ का चैप्टर है आपका। तो हम जो ये अभी हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था वो हमारा था आपका यूँ कह ले के मैकेनिज़्म। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी हमारे जिस्म के अंदर कैसे होती है, उसका एक मुकम्मल इनसाइड व्यू। आपके जिस्म के अंदर जब एलर्जी होती है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है और उसके नतीजे में कौन से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो बेसिकली आपके नुकसान पहुंचाते हैं। वो केमिकल आपके जो होते हैं उनको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। उनके बारे में हमने देखा था हिस्टामाइन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और भी बहुत सारे होते हैं, 10 के करीब होते हैं आपके। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी। एलर्जी को हम पता कैसे लगता है कि इसके जिस्म में या हमारे जिस्म के अंदर डॉक्टर एलर्जी को आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जी या डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। डायग्नोसिस जो है इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में मतलब होता है तशख़ीस करना। तशख़ीस का मतलब जैसे कि आपको समझ आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन करना, कि इस बात का अंदाज़ा लगाना या पता लगाना कि हमारे पास इस बंदे के पास एलर्जी है या नहीं है। तो जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी या आप हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हैं। एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की एक किस्म है ना। डायग्नोसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके तरीक़ेकार कैसे। डॉक्टर जब आपके पास आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या पूछते हैं, वो आपकी हिस्ट्री पूछता है। वो आपसे पूछता है कि क्या मेडिसिन मतलब आपको एलर्जी आपके ख़ानदान में पहले भी तो नहीं थी तो आपके जिस्म के अंदर उस एलर्जी का आना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनहेरिटेड डिजीज़ मतलब कह लें कि आपके ख़ानदान में थी तो आपको भी हो सकती है। तो ये हो गया। उसके अलावा वो क्या चेक करता होता है, आपके वाइटल साइंस को चेक करता होता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे वाइटल साइंस क्या होते हैं। उसके अलावा वो अगर उसको इन चीज़ों से भी अंदाज़ा ना हो रहा हो तो फिर वो ब्लड टेस्टिंग या स्किन टेस्टिंग जो कि हमारी एलर्जी टेस्टिंग होती है वो करवाता होता है आपका डॉक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपना मसला बताते हैं, ठीक हो गया जी। डॉक्टर को आप बताते हैं जी हमें एलर्जी टाइप का कुछ मसला हो रहा है। मतलब हमें आप ये नहीं कहते, हमें कहते हैं कि जी मुझे काफ़ी अरसे से स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा जी मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जब मैं स्पेसिफिक यानी कि फ़ूड खाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आप अगर मिल्क पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये वोमिटिंग और साथ साथ में आपको डायरिया वगैरह या ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, आप उसको बताते हैं मिल्क पीने के बाद ही मुझे होती है, दूसरी चीज़ों से नहीं होती। तो डॉक्टर किसी हद तक तो समझ जाता है कि आपको उस मिल्क के अंदर मौजूद फ़ॉरेन पार्टिकल की वजह से आपको ये मसला हो रहा है, जो कि कैसीन है हमारे अंदर, ठीक हो गया। कैसीन मिल्क के अंदर होती है, बार बार आपको बताया है। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपकी हिस्ट्री देखेगा। सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि आप मिल्क पीते हैं और आपको वो मीटिंग शुरू हो जाती है, इसी बुनियाद के ऊपर वो हिस्ट्री को नहीं लेके चल सकता। आपको उसे मुकम्मल एक बैकग्राउंड चाहिए सारा का सारा, ठीक हो गया। तो वो मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा आपसे, कितनी बार आपने मिल्क पिया और आपको ये मसला हुआ। आप कहते हैं 10 बार पिया और 10 बार ये मसला हुआ। तो उसका हाइपोथेसिस या जो उसने अपना एक पॉइंट रखा था कि इसको एलर्जी हो सकती है, वो थोड़ा सा मजबूत हुआ। फिर आप डॉक्टर ने आपसे सवाल किया कि क्या आपके फैमिली में किसी को मसला था। आपने कहा जी था। तो उसका हाइपोथेसिस थोड़ा और मजबूत हुआ, नहीं इसको अगर फैमिली में मसला था तो इसमें भी मसला होने की काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास पॉसिबिलिटी वो है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा फिर वो वाइटल साइंस चेक करेगा आपके। तो यहाँ तक बात करते हैं। पहला हमारा जो था वो था मेडिकल हिस्ट्री।
मेडिकल हिस्ट्री, ठीक हो गया। मेडिकल हिस्ट्री आपकी, उसने चेक किया मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री हर मेडिसिन, हर आपका जो डॉक्टर होता है, या आप यूँ कह लें कि डायग्नोसिस, तशखीस करने की ये बैकबोन है, ये बैकबोन है। हर डॉक्टर इसको करता होता है और इससे काफ़ी चीज़ों का पता लगता होता है। अगर आपके ख़ानदान में कोई चीज़ या कोई बीमारी होती है तो आपके अंदर उसका होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेडिकल हिस्ट्री बैकबोन आ गई हमारी। अब मेडिकल हिस्ट्री के बाद हमारे पास जो आता है, मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ही बल्कि आप कह लें आता होता है हमारे पास, वो होता है वाइटल साइंस। जी, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं आपके? वाइटल साइंस होते हैं आपका ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें जिनको हम किसी टूल के ज़रिए चेक करते हैं, हमारे जिस्म की मेजरमेंट, उसको हम कहते होते हैं आपका वाइटल साइंस। जो कि हम जिस्म के अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से हम चेक कर सकते हैं, उनको हम वाइटल साइंस कहते होते हैं। या टूल कोई लगता हो उसके लिए, टूल वगैरह आपको जो पता है कि बीपी ऑपरेटर जो होता है, जिसको हम स्पाइरोमीटर कहते होते हैं, वो आपके इस्तेमाल होता है इसके लिए ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, तो वो भी वाइटल साइन हो गया। वाइटल साइन, वो आपके वाइटल साइन चेक करता है। वाइटल साइन में जो सबसे पहले आता होता है वो क्या होता है आपका? बीपी, ब्लड प्रेशर। जब आपका एलर्जी टाइप होगी तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ज़्यादातर लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया और देखा तो बीपी जो आपका होता है वो गिर जाता है, लो हो जाता है ब्लड प्रेशर आपका, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये साइन है कि इसको एलर्जी हो सकती है। ठीक हो गया। ये अकेले साइन नहीं है, अब इसके अलावा और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले आपको बताया कि एलर्जी बहुत कम्प्लेक्स डिजीज़ है, उसको 2-3 चीज़ें के साथ मिलाकर टेस्ट करने के बाद ही कोई डॉक्टर कह सकता है कि इसको एलर्जी है। उसके बाद आपका हार्ट रेट, आपके हार्ट के जो रेट होता है एक दिन कितना धड़कता है 1 मिनट में, तो वो जो होता है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। 1 मिनट में हार्ट रेट जो होता है वो 72 टाइम्स जो होता है ना धड़कता है हार्ट रेट। तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो साइन है, इसको एलर्जी हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है हार्ट रेट के बाद वो होता है कार्डियक आउटपुट। ये भी बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट, आपके जो कार्डियक मसल होते हैं वो आपके हार्ट के जो मसल होते हैं ना उनको कार्डियक मसल कहते होते हैं। तो कार्डियक आउटपुट हार्ट के मसल्स का कांटेक्ट करके ब्लड को बाहर फेंकना, वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका हार्ट रेट हो गया, बीट हो गई आपकी हार्ट बीट, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी साइंस होते हैं आपके, यूँ कह लें कि जो आपके इसको साइन एंड सिम्टम को एग्जैगुरेट करते हैं कि हमारे पास ये मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा जो आपका होता है वो पल्स रेट होता है, पल्स रेट होता है। पल्स रेट और हार्ट रेट तकरीबन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। पल्स रेट क्या होता है कि आपका जिस्म के अंदर, ये यहाँ पर डॉक्टर नब्ज के ऊपर हाथ रख कर चेक करते होते हैं, वो पल्स रेट होता है कि पल्स के अंदर जो ब्लड है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो वो पल्स रेट हो गया। ये आपके वाइटल साइंस होते हैं। तो वाइटल साइंस भी अगर कुछ इस तरह के आपको शो कर रहे हो, ये नहीं कि बीपी बढ़ रहा कम हो रहा है तो आपको एलर्जी है, नो, ऐसा तो नहीं होता। काफ़ी और डिजीज़ भी होते हैं जिनके अंदर बीपी कम हो रहा होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर फिर भी किसी डॉक्टर को कोई डाउट, थोड़ा सा भी डाउट हो ना, डॉक्टर डाउट के ऊपर नहीं खेलते, जो सही डॉक्टर होते हैं वो डाउट के ऊपर नहीं खेलते। वो क्या करेंगे, वो आपका
एलर्जी टेस्टिंग का ऑर्डर देंगे, आप एलर्जी टेस्टिंग करवाएं। और बेहतर तरीका भी यही है, सबसे बेहतर तरीका भी यही है कि आप एलर्जी टेस्टिंग आप अपनी करवा लें। तो एलर्जी टेस्टिंग क्योंकि आपके ब्लड और आपके जिस्म के थ्रू होती है, तो वो उसके अंदर एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, क्या नाम है, करेक्ट कितनी है वो ज़्यादा एलर्जी टेस्टिंग आपको बता सकता है कि इस बंदे के अंदर ये एलर्जी पॉसिबल है या नहीं है। तो एलर्जी टेस्टिंग जाहिर सी बात है, टेस्ट किस तरह होते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर कंडक्ट किए जाते होते हैं। तो जो टेस्ट में हमारे पास दो किस्म के टेस्ट होते हैं बेसिकली, जो एलर्जी की सूरत में हमारे जिस्म के ऊपर किए जाते हैं, वो दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट और दूसरा होता है स्किन टेस्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी, ब्लड टेस्ट, सेकंड वन स्किन टेस्ट। ठीक हो गया जी, ब्लड टेस्ट एंड स्किन टेस्ट, ये दो टाइप के होते हैं। अब देखते हैं कि ये ब्लड और स्किन टेस्ट होते हैं क्या है। ब्लड टेस्ट में हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे जिस्म के अंदर से ब्लड का एक सैंपल लेकर वेन के अंदर से सिरिंज के ज़रिए उसको लेकर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या इसके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन जब आता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो हमारे मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट सेल्स, वो प्रोड्यूस करते होते हैं अपना एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हमारे जिस्म के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद हो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के आने की वजह से, तो हमें पता लग जाता है, डॉक्टर को पता लग जाता है, टेस्ट करने वाले को, लैब टेक्नीशियन को पता लग जाता है कि ये इसके पास एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये इसके पास एलर्जी मौजूद है, एलर्जी से जिस्म में हो रही है, इस वजह से हो रही है। तो स्किन टेस्ट इसके तरह के होते हैं, ये भी अब दो तरह के होते हैं, रास्ट और ELISA, RAST रास्ट और अलीसा ELISA। ये कोई नाम वगैरह नहीं है, इनकी मुकम्मल एक टर्म है। जैसे कि रास्ट को हम कहते हैं रेडियो अलर्जोजोर्बेंट टेस्टिंग। तो इनके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या होता क्या है ये रेडियो अलर्जोजोर्बेंट टेस्टिंग, ये क्या होता है। और इसके अलावा ELISA के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो ब्लड के अंदर तो देखा जाता है कि एंटीबॉडी मौजूद है कि नहीं। अब स्किन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, स्किन टेस्टिंग के ऊपर आपकी जिस्म के ऊपर कोई भी स्किन लेकर उसके अंदर थोड़ा सा पिच करके किसी भी सिरिंज के ज़रिए या किसी भी छोटी सी नोक के ज़रिए एंटीजन को जानबूझ के आपके जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, जानबूझ के दाखिल किया जाएगा। अगर वो अंदर जाकर एलर्जी पैदा कर रहा है तो आपको एलर्जी है, अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा आपको उससे कोई एलर्जी नहीं है, यू आर सेफ, आपको कोई मसला नहीं है। तो ठीक हो गया, मतलब जानबूझकर एलर्जन जो दाखिल किए जाते हैं वो स्किन के अंदर, उनको हम कहते हैं स्किन टेस्टिंग। और जो जानबूझकर नहीं दाखिल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते होते हैं, ब्लड टेस्टिंग। उनके अंदर क्या किया जाता है, आपकी एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है। ठीक हो गया। अब स्किन के और इस ब्लड टेस्टिंग के ऊपर एक पूरा एक लेक्चर इंशाल्लाह अलग-अलग बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप आराम से अभी चलें और आपको इन चीज़ों को समझ आए। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम कल आपसे मुलाकात हो गई। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।